यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पेपर में आता है। यह एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ और इसकी परिभाषा तथा दर्शन और शिक्षा के संबंध। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा को अंग्रेज़ी में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। जो भी कार्य व्यक्ति को नवीन अनुभव एवं नवीन ज्ञान प्रदान करता है वह शिक्षा है। शिक्षा को केवल विद्यालय में ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि शिक्षा हर एक वो इंसान जो हमें नवीन ज्ञान से परिचित कराता है वह भी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा सीखने सिखाने की वह प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होती है तथा उसके पथ प्रदर्शक बनती है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी विकास से है। जॉन डीवी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा आवश्यक है। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। शिक्षा को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, शिक्षा अनुभव एवं ज्ञान है। नंबर 2, शिक्षा और जीवन एक है। नंबर 3, शिक्षा प्रवणता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न है। नंबर 4, जीवन दर्शन तथा शिक्षा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। नंबर 1, शिक्षा अनुभव एवं ज्ञान है। व्यक्ति एक चिंतनशील एवं प्रभावग्राही प्राणी होता है। इन दोनों विशेषताओं के कारण ही व्यक्ति अपने विकास को चरम सीमा तक ले जाने का प्रयास करता है। अपने जीवन में मनुष्य व्यक्ति एवं प्राणियों के संपर्क में आता है और उसकी क्रियाओं से अनुभव ग्रहण करके उन पर तर्क एवं चिंतन करता है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान, अनुभव तथा उसकी क्रिया को हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं। नंबर 2, शिक्षा और जीवन एक है। शिक्षा और जीवन दोनों एक ही हैं, ऐसा बहुत से शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक कहते हैं और मानते हैं। व्यक्ति में आत्मानुभूति तथा आत्मपूर्णता की भावना स्वाभाविक है। इस भावना की पूर्ति के लिए ही जीवन होता है। ऐसा विचार कुछ विद्वानों का है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि कुछ व्यक्ति नवीन, कुछ महान एवं कुछ स्वाभाविक सत्य, मूल्य और आदर्शों की स्थापना करें। नंबर 3, शिक्षा प्रवणता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न है। शिक्षा एक क्रिया या प्रयास है जिसमें अधिक प्रौढ़ व्यक्ति
कम अनुभव वाले व्यक्ति से इसलिए व्यवहार करते हैं कि जिससे कम अनुभव वाले व्यक्ति को अधिक मात्रा में प्रवणता प्राप्त हो और उससे वे मानव जीवन के विकास में योगदान कर सके। अर्थात शिक्षा का लक्ष्य कम अनुभव वाले व्यक्तियों को अधिक अनुभव प्राप्त कराना है। इससे स्पष्ट है कि मानव शिक्षा के लिए चिंतनशील रहता है, क्योंकि जीवन में उसे आगे बढ़ना है। नंबर 4, जीवन दर्शन तथा शिक्षा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। मानव के जीवन दर्शन पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के जीवन दर्शन के कारण विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों का जन्म हुआ है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के जीवन को अपनाया है और अहिंसात्मक मार्ग पर चलकर अपना अहिंसात्मक दर्शन स्थापित किया है। उमर खय्याम मदिरा और मनमानी में ग्रस्त हुए और उसके जीवन का यही आदर्श बना। दर्शन तथा शिक्षा का संबंध। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दर्शन तथा शिक्षा में कुछ न कुछ संबंध अवश्य है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, दर्शन शिक्षा का ही सिद्धांत है। प्रसिद्ध विचारक जॉन डीवी का अभिमत है कि दर्शन अपने सामान्यतम रूपों में शिक्षा का ही सिद्धांत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा को दर्शन के द्वारा सामान्य सिद्धांतों की प्राप्ति होती है तथा इनका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। नंबर 2, दर्शन शिक्षा का पूरक है। फिस्ते नामक जर्मन दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा की कला के बिना दर्शन के पूर्णतया स्पष्टता कभी प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में दर्शन परिपक्व चिंतन एवं स्पष्ट विचार से संबंधित होता है और शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। नंबर 3, दर्शन सैद्धांतिक एवं विचार मूलक है तथा शिक्षा व्यवहार मूलक है। रास के शब्दों में दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं। दोनों एक ही वस्तु के दो भिन्न भिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं तथा दोनों पहलू एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। नंबर 4, दर्शन और शिक्षा का संबंध आत्म और मूल्यों से है। आत्मा का स्वरूप भौतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक होता है और इन्हीं तीनों के समन्वय से व्यक्तित्व बनता है और इसके सूक्ष्म रूप का ज्ञान दर्शन देता है तथा शिक्षा तीनों रूपों के विकास की प्रक्रिया है। दर्शन तथा शिक्षा का संबंध मूल्यों से भी है। मूल्य क्या है? उनका रूप कैसा है? क्या ये शाश्वत हैं? व्यक्ति मूल्यों को कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या ये मूल्य जन्मजात होते हैं और बिना प्रयास के मिलते हैं? यह सारे प्रश्न दर्शन तथा शिक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन मूल्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया में शिक्षक का दार्शनिक दृष्टिकोण कार्य करता है। नंबर 5, शिक्षा विभिन्न ढंग से दर्शन से संबंधित है। शिक्षा के संबंध में लोगों के विभिन्न मत हैं। शिक्षा ज्ञान की पूर्ति करती है, दर्शन चरम ज्ञान को देता है। दर्शन का एक भाग
यथार्थ ज्ञान से संबंधित है, जिसे अध्यात्म शास्त्र कहते हैं, तथा दूसरा भाग यह बताता है कि ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, इसे ज्ञान दर्शन कहते हैं। अतः शिक्षा और दर्शन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। नंबर 6, दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। शिक्षा मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा इसकी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हमेशा गतिमान रहती हैं। दर्शन जीवन के लक्ष्य प्रदान करने, उसको आदर्श के रूप में आगे बढ़ाने एवं आदर्श स्थापित करने के आधार के रूप में कार्य करता है। विचारों एवं कार्यों को दूसरों को देने या दूसरों से प्राप्त करने में शिक्षा की प्रक्रिया निहित होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दर्शन और शिक्षा दोनों का जीवन से अटूट संबंध है। नंबर 7, दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शक है। यदि ध्यान से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन शिक्षा के लिए सभी दृष्टिकोणों से आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की विधि, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का साधन आदि निश्चित करने में दर्शन एवं दार्शनिक ही मार्गदर्शक का काम करते हैं। यदि इस प्रकार का मार्गदर्शन ना हो तो निश्चय ही शिक्षा अस्त व्यस्त हो जाएगी। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।